जब आपने किसी भी फील्ड में लॉन्ग टाइम चलना है ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, जो लड़कियां हैं जिन्होंने वहां खड़े होके इशारे करने हैं, वहां खड़े होके करने, जिनको बेचारियों को डांस नहीं आता, ठीक है, उनके लिए इश्यूज है। यहाँ बेचारे कुछ लड़के हैं जो न्यू है, उनको लगता है कि शायद हम गंदी बात करेंगे तभी हमें क्लैप होगी। मुझे जरा सी भी टेंशन नहीं है कि आर्ट कौंसिल मुझे बैन कर देगी, मैंने कुछ ऐसी बात की है। अल्लाह का शुक्र है, पहले भी वैसी थी, अब भी वैसी हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम बिलाल, आप कैसे हो? शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक। तबीयत कैसी है? फिट फाट माशाल्लाह से। रोज मैंने अभी देखा है, रिहर्सल देखी है आपकी, ईद पे स्पेशल दे रही हैं आप शायकीन को। क्या स्पेशल दे रही हैं? स्पेशल तो एक तो ये कि मैं इतने अरसे के बाद महफिल में दोबारा काम कर रही हूँ, तकरीबन 8-9 माह के बाद। और इससे बड़ी स्पेशल और क्या होगा मेरी ऑडियंस के लिए, क्योंकि मुझे इतना प्यार देते हैं हमेशा। मैं किसी भी सिटी में चली जाऊँ, मुझे इतना ज्यादा प्यार मिलता है। इससे स्पेशल और परफॉर्म क्या होगा, मुझे बताएं। ये तो बात है, बहुत स्पेशल आप गाना दे रही हैं, इसमें प्रोप्स भी दे रही हैं। कितनी मालियत की प्रोप्स है जो इस्तेमाल कर रही हैं ईद पे? अभी तक तो जो है ना वो नई आइडिया लगा सकते हैं अभी तो, क्योंकि बन रहा है सॉन्ग। और जैसे जैसे अब लास्ट तक पता चलेगा कि कितनी मालियत का सॉन्ग बनेगा, कितने पैसे लग चुके हैं। आई थिंक सो कि मैं जो थिएटर से ले रही हूँ या ईद पे कमा रही हूँ, वो सॉन्ग पे ही लगा रही हूँ। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि बीच में आपने खला आ गया था, बीच में आप गुम हो गई थी, चली गई थी, कहाँ गायब हो गई थी? गुम नहीं थी हुई, मैं बीच बीच में कर रही थी। बीच बीच में आपको पता है सर्दियां आ जाती हैं जब, तो फिर थिएटर्स के थोड़े से हालात जो है वो खराब हो जाते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स का भी एहसास करना चाहिए, क्योंकि हमारे अखराजात तो वहाँ ही होते हैं। प्रोड्यूसर ज्यादातर आउटडोर के प्रोड्यूसर जितने भी हैं वो यही कहते हैं कि प्लीज मैनेज करें। फिर डेली लाहौर से जाना, क्योंकि मैं अगर लाहौर में अब ड्रामा कर रही हूँ तो वो तो मैंने घर जाना ही जाना है। साहिवाल जाती हूँ तब भी मैं डेली घर आती हूँ, गुजरांवाला जाती हूँ तब भी, फैसलाबाद जाती हूँ, मतलब कि मैं किसी भी सिटी में स्टे नहीं करती। फिर मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता था। अब जैसे ही मौसम खुला है तो मैंने कहा चले मेरी आमद भी होनी चाहिए। नहीं, आमद ही हुई है आपकी, जबरदस्त आमद हुई है। थैंक यू। रमजान भी है, रमजान के हवाले से क्या कहेंगी, कैसे जा रहे हैं रोजे? माशाल्लाह ऐसे जा रहे हैं। पता ही नहीं चला माशाल्लाह से। इस रमजान का तो समझ ही नहीं आई कि इतनी जल्दी रमजान गुजर भी गया। दिन गुजर गए। बिल्कुल ऐसा ही है। सुन रहे थे तकरीबन 15 दिन पहले सुन रहे थे कि रमजान आना है आना है आना है, अब समझ ही नहीं आई कि रमजान गुजर भी गया। इतनी आप स्लो हो गई हैं, इतनी स्लो भी चलती हैं आप। मैं देख रहा हूँ आपको हर जगह पे कि आप इतनी स्लो भी चल रही हैं, फिर उसके बाद आपने वेट भी लूज कर लिया है। स्लो तो नहीं चल रही, ज्यादा स्पीड है आपकी? स्पीड हो गई है माशाल्लाह से। अच्छा तो मेरी वेट माशाल्लाह से मैंने 15 से 16 केजी जो है वो कम किया अपना। और अच्छी बात है ना, अपने आप को मेंटेन रखना अच्छी चाहिए। बात है, मेंटेन करना चाहिए। हाँ। क्या किया कि एक्सरसाइज किया है या खाना पीना छोड़ा है? नहीं नहीं, खाना पीना मैंने सब कुछ खाया, सब कुछ खा के मैंने अपना वेट जो है वो कम किया है। बात इतनी सी होती है कि आपने एक प्लान करना होता है अपनी डाइट के हवाले से, ठीक है। हम लोग जैसे, मैं फ्री थी तो मैं फ्री यही था कि मैं अपने ऊपर जो है ना थोड़ा सा काम करूं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ खा के जो है बस मैंने शुगर क्रेविंग जो है वो अपनी कम की है। और ये जो फास्ट फूड था इसको मैंने बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दिया है। वेरी गुड, जबरदस्त। हाँ जी, बहुत बस अच्छा यही चेंजिंग है मेरी लाइफ का, और कुछ भी। घर का नेचुरल खाना खाया मैंने, विदाउट ये शुगर ये वो, मतलब ऑयल वगैरह, ये मैंने बहुत, ये अच्छी चीजें भी नहीं है आपकी सेहत के सही लिए। बात। जब आपने किसी भी फील्ड में लॉन्ग टाइम चलना है ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा अंबर, ये बताइएगा कि आप आई हैं, आपने देखा है थिएटर के हालात भी देखे हैं, सब कुछ देखा है। हम लोग भी देखते हैं, आते हैं जाते हैं, करंट इशू पे बात करते हैं हम। अच्छा ये बताइएगा कि थिएटर को किस नजर से देख रही हैं और कैसे जा रहा है थिएटर इस टाइम पे? अब जो जा रहा है माशाल्लाह से मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो काम वाले लोग होते हैं ना, उनको जो अब करंट चल रहा है ना थिएटर, जी। मैं कहती हूँ ये इससे बेस्ट कोई काम है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि उस्मा बुखारी साहिबा ने माशाल्लाह से इतने अच्छे जो है हमारे लिए चीजें कर दी हैं। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी अच्छी चीजें हमारे लिए जो कहा है उन्होंने, हम वही कर रहे हैं। अब लाहौर में तो माशाल्लाह से जीरो जो है वो क्या कहते हैं, फाशी खत्म हो गया। जीरो से भी जीरो जो है वो वर्गैलिटी जो थी वो खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और जो काम करने वाला बंदा होता है ना, उसको मैं कहती हूँ कि ये इन चीजों का, ये जो अभी हालात चल रहे हैं ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं।
हाँ, जो लड़कियां हैं जिन्होंने वहां खड़े होके इशारे करने हैं, वहां खड़े होके करने, जिनको बेचारियों को डांस नहीं आता, ठीक है, उनके लिए इश्यूज है। यहाँ बेचारे कुछ लड़के हैं जो न्यू है, उनको लगता है कि शायद हम गंदी बात करेंगे तभी हमें क्लैप होगी, लेकिन नहीं, जहाँ के प्रोड्यूसर अच्छे हो, जहाँ के डायरेक्टर अच्छे हो, जैसे कि डॉक्टर अजमल मलिक है, माशाल्लाह से इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, और हमारी फील्ड के काफी अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो काम करवाते हैं। और आप देख लें, शो में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। ये नहीं कि आपने फहाशी छोड़ दिया तो शो डेड हो गए हैं, ऐसा नहीं है। फैमिलीज आती हैं, फैमिलीज ड्रामा देख रही हैं, मैंने देखा है, कई फैमिलीज का देखा है जब अपनी पूरी पूरी फैमिलीज के साथ आते हैं। पहले तो ये होता था कि फैमिली हॉल में बैठ के ड्रामा नहीं देख सकती, अब माशाल्लाह से इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है। लाहौर में तो पहले भी अच्छा ही काम हो रहा था, चंद जगह ऐसी थी या चंद थिएटर ऐसे थे लाहौर में जहाँ पे अच्छा काम नहीं था हो रहा, लेकिन अब कहते हैं ना कि वो ड्राइवर गलत हो ना, ठीक है, तो ड्राइवर को नहीं गलत कहा जाता है कि बसें खराब है। उस दिन डॉक्टर साहब ने भी यही बात की, वो बात मेरे माइंड में बैठ गई कि वो कहते जी कि बसें खराब है, ये नहीं पता कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो ड्राइवर की वजह से हुआ है, ठीक है। तो माशाल्लाह से अब बहुत अच्छा काम हो रहा है, और मैं तो, मुझे जरा सी भी टेंशन नहीं है कि आर्ट काउंसिल मुझे बैन कर देगी, मैंने कुछ ऐसी बात की। अल्लाह का शुक्र है, पहले भी वैसी थी, अब भी वैसी है। अच्छी बात है। अंबर शहजादी को कितने साल हो गए हैं शोबिस के साथ? मुझे 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए? हाँ जी। उससे पहले क्या करती थी? उससे पहले कुछ भी नहीं करती थी, जॉब करती थी। अच्छा। हाँ जी, मतलब कि इतनी ज्यादा। क्या जॉब करती है? मैं रिसेप्शनिस्ट की। कहाँ पे? मैंने काफी जगह, मेरा काफी एक्सपीरियंस है, पार्लर भी मैंने किया हुआ है, और ये यहाँ कौन लेके, शोबिस में कौन लेके? मुझे कल ही याद दिलाया डॉक्टर साहब ने कि मुझे डॉक्टर, मैं ड्रामा देखने आई थी अपनी दोस्त के साथ, तो मैं अंदर, मैडम नरगिस का ड्रामा लगा हुआ था, तो मैं वो अंदर पिक बनाने के लिए आई थी, जैसे विंग में आते हैं ना फैन आते हैं, तो मैं भी बस मैडम जी के साथ जो है ना वो एक पिक बनाने के लिए आई शो के बाद। तो बस फिर डॉक्टर साहब ने कहा, मेरी उनसे मुलाकात हुई, ठीक है, क्योंकि मेरी दोस्त की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी डॉक्टर साहब के साथ, तो डॉक्टर साहब ने कहा ये कौन है, उसने कहा मेरी दोस्त है। दोस्त का नाम शेयर करेंगे? नहीं, वो अभी इस टाइम पे अमेरिका में है, माशाल्लाह। पर्दे में रखूंगी, शायद वो मेरा इंटरव्यू देखे तो बड़ा खुश होगी कि भाई मुझे आज भी वो याद है, ठीक है। खुद तो वो मजे कर रही है, मुझे याद आ गई है। और माशाल्लाह से फिर डॉक्टर साहब ने कहा इसका फेस लुक कैसा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, तो अंबर तुम्हें ड्रामा करना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे, मेरा नाम जो है वो ओरिजिनल ही है, मुझे डॉक्टर साहब ने तब भी अंबर ही बोला था, पूछ सकते हैं, और अभी भी माशाल्लाह से सब जानते ही हैं। बस फिर डॉक्टर साहब का, अंबर तुम्हें, मुझे ये बात डॉक्टर साहब की समझ आ गई। फिर उसी वीक में मैंने शालीमार में ड्रामा किया, उससे अगले वीक में फ्राइडे जो आया। तकरीबन मेरी कोई इतनी ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं है कि मैंने थिएटरों के चक्कर काटे काम लेने के लिए, ये वो नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हें ड्रामा करना चाहिए, पहला ड्रामा मैंने शालीमार में किया। वेरी गुड जी। ईद के हवाले से क्या कहेंगी, ईद का क्या पैगाम देंगी अपने शायकीन को? मैं अपने चाहने वालों को यही कहूंगी कि महफिल थिएटर में मैं काम कर रही हूँ, प्लीज आप लोग सब आए अपनी फैमिलीज के साथ। बहुत अच्छा ड्रामा तैयार हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए आज तकरीबन 8 दिन हो गया हम लोग रिहर्सल्स कर रहे हैं, ठीक है, हमारी रिहर्सल्स चल रही हैं, सॉन्ग्स की भी और ड्रामे की भी। 3:45 हो रहे हैं, 3:45 से भी ऊपर का टाइम हो गया, ठीक है। और हम लोग अभी भी स्टिल थिएटर में हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। माशाल्लाह से यूसुफ साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उनके पास महफिल थिएटर भी आ गया अगेन। प्रिंस थिएटर की भी मुबारकबाद देना चाहूंगी, शबिस्तान की भी। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने उनको इतना कामयाब किया, इतना कामयाब किया कि माशाल्लाह से अब जो है ना महफिल दोबारा से अगेन उनके पास आ गया, और मैं तो यही चाहती हूँ रहे ही उनके पास। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम लाहौर में, पहले मैं करती थी छोटे थिएटर्स में काम, जैसे हो गए